Good afternoon, Mr. Amit Kumar Joshi, Faculty of Bhavyashree Institute of Nursing, working as a senior nursing tutor. Thank you, sir, for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, would you like to tell few words about yourself? Myself, Amit Kumar Joshi, and I have belonged to Rajasthan, Jaipur. I have passed my 10th exam in RBSE, Rajasthan Board of Secondary Education, Rajasthan. Then I have passed my 12th exam in SAM Board, RBSE, Rajasthan Board of Secondary Education, Rajasthan. After that, I have completed my BSc Nursing examinations in RUHS, Rajasthan University of Health Science, Jaipur. Then I have totally 10-year working experience in clinical and colleges as a nursing tutor. I have a 4-year work experience in clinical in hospitals, and then 6-year working experience in colleges at different colleges as a nursing tutor. Previously, 1 year I have working in Bhavyashree Institute of Nursing as senior nursing tutor. Thank you, sir. Thank you for your brief introduction. Sir, so my first question is, being the senior faculty of Bhavyashree Nursing College, what are your roles and responsibility towards the students? As a senior nursing tutor, I have first and important responsibility is that कि मुझे सारे बच्चों को, जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन नर्सिंग स्टूडेंट्स को, उन सारे बच्चों को मुझे उनके आगे भविष्य के बारे में, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो अपनी नर्सिंग जो फील्ड है, उस नर्सिंग के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को मुझे लेकर के चलना होता है। साथ में जो मेरा नर्सिंग स्टाफ है, जो मेरे फैकल्टीज़ है, उन फैकल्टीज़ के रिगार्डिंग में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज आ सीनियर ट्यूटर, क्योंकि मुझे उन सबको भी अपने किस तरीके से, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस पर्सन मुझे हर चीज़ को लेकर के, हर चीज़ को एक लेवल बेस पे मुझे समझा करके चलना पड़ता है, उसी बेस पे मैं आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। Sir, how do you tell to establish a healthy relationship with the student and fellow faculties? Sir, as a nursing tutor, as a senior nursing faculty, my first of all जो मेरी responsibility है regarding to healthy relationship with the nursing faculties and students. तो नर्सिंग फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी मेरे से जूनियर जो स्टाफ है, जूनियर जो मेरे से मतलब नर्सिंग फैकल्टी ट्यूटर है, तो उनको मैं बस किस तरीके से, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक अच्छा है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाने का किस तरीके से होता है, तो मैं उस चीज़ को लेकर के भी चलता हूँ कि किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना होता है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना होता है, किस तरीके से उनको मतलब एक सिंपल वे जिसमें बच्चों को पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाए। और रहा स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं जब स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट होता हूँ, स्टूडेंट के पढ़ाने जब मैं क्लास में जाता हूँ, तो मेरा सबसे मेन रोल यही होता है कि मैं हर चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करूँ कि उन बच्चों को समझ में भी आए, क्योंकि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिशन की जो एग्ज़ाम होती है, उन कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में वो जो तरीका है, वो तरीका बहुत काम आता है। तो बस मेरा रोल यही है कि मैं सिंपल तरीके से बहुत कुछ उनको प्रोवाइड करवा सकूँ। Sir, how do you help your student to cope up with the competition being so high outside world? एक्चुअली सर, क्योंकि आपको अपन सब जानते हैं कि ये कॉम्पिटिशन्स का ज़माना है। आज के टाइम में बहुत सारे, चाहे आप एजुकेशंस कहीं से भी लो, लेकिन जब तक आप प्रॉपर एजुकेशंस के बेस पे, जब तक आप कॉम्पिटिशन्स लेवल को फाइट नहीं करते, आपको गवर्नमेंट जो नौकरी है वो गवर्नमेंट नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। तो उसके रिगार्डिंग आपको एज कॉम्पिटिशन्स लेवल पे, उसी बेस पे आपको तैयारी करनी पड़ती है। जब हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज की जो फैकल्टीज है, वो सबसे पहला काम यही करती है कि बच्चों को सिंपल वे से पढ़ाती है और साथ में उस तरीके से पढ़ाती है कि आगे जब कंपटीशन की वो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उस कंपटीशन की तैयारी में उन बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ से ही जब स्टार्ट से अगर वो अच्छा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अच्छा मतलब उनको समझ में अच्छा आता है और अच्छा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आगे जा करके वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उनकी। ओके सर, Sir, what do you see the department or college's greatest strength and how it could be enhanced? सर, ग्रेटर स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्चुअली इन भाव्यश्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग
देर आर फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिमोट एरिया के अंदर एक जो रिमोट एरिया है पटना सिटी का, तो रिमोट एरिया के अंदर कॉलेजेस हैं और ये जो कॉलेज है ये कॉलेज यहाँ से आसपास के जितने भी एरिया के जो बच्चे हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली बेसिस पर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। साथ में ये हमारा जो कॉलेज है उस कॉलेज की जो फैकल्टीज है, कॉलेज का जो कैंपस है, कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से एजुकेशन से रिगार्डिंग है, पूरी तरीके से एक बच्चे को एक अपना फ्यूचर किस तरीके से फ्यूचर को इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरीके से फ्यूचर को इम्प्लीमेंट करना है, उस इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। और हमारा मेन फोकस यही होता है कि हम बच्चों को वो प्रोवाइड करवा सके जो बच्चों के हक के रिगार्डिंग होता है। Okay, sir. Sir, at last, what valuable advice would you like to give to the student to have a prosperous future? सर एक्चुअली इस जो अभी एक इस टाइप का समय है, टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को केवल एक यही एडवाइस करूँगा कि अपना जो फ्यूचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप 12th पास करते हो तो 12th पास करने के बाद में आपको अपना फ्यूचर सबको एक मोटा मोटा डिसाइड हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। अगर आप नर्सिंग फील्ड आप अगर चूज करते हो तो नर्सिंग फील्ड इज अ बेस्ट प्रोफेशन रिगार्डिंग टू अदर। देखिए सब अपने अपने लेवल पे सब कुछ ठीक है, बट नर्सिंग अपने आप में भी एक अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि आज आपको पता है कि जब अभी कोरोना काल जो आया था उस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी वो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के ऊपर थी, ठीक है। तो उस लेवल को भी देखा जाए तो आजकल हम लोगों को एज ए नर्सिंग मतलब क्या बोलते हैं ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर के बेस पे ट्रीट किया जाता है। तो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमारा बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा रोल है। बस यही है कि अगर आपने इसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा है, इंटरेस्ट के साथ में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे में हॉस्पिटल्स है, सीआरपीएफ में वैकेंसीज निकलती है, ईएसआईसी में वैकेंसीज निकलती है, पीजीआई और एम्स, सबसे ज़्यादा तो एम्स जो नॉर्थ सेट है वहाँ वैकेंसीज निकलती है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, आजकल तो सीएचओज भी आने लग गए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो उसमें भी वैकेंसी निकलती है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है और उन वैकेंसीज के लिए आपको नर्सिंग फील्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। बस अब बात डिपेंड होता है कि आप पढ़ते किस तरीके से हो, तरीका क्या है और किस बेस पे आप उसको एक्सेप्ट करते हो। फाइनली बस बात ये है। Thank you, sir. Thank you for your valuable advice and experiences. Thank you.